जानती है। पुलिस जुर्राब से थोड़ी पीटती है, पुलिस तो जूते से पीटती है। पुलिस किसको आज तक जुर्राब से पीटती है? अगर जूते से पीट रही है पुलिस तो जूते का काम करोगे तो जूते पड़ेंगे। इस देश के अंदर तो जो गलत करते हैं, मैंने देखा गधे पे बैठा के लोग जूते मारते हैं। अपराध किया, भारत संविधान में लिखा हुआ है, धारा में लिखा हुआ है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है कि जो आदमी गलत करेगा उस पर मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमे में जो धाराएं होंगी उसके हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। मैं नहीं मानता कि उसको कोई पत्रकारिता के उससे या किसी चीज से। YSD न्यूज आपको रखे सबसे आगे। आप उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि देश भर में कई संगठन उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी को नाजायज करार है। अर्नब गोस्वामी जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें जो उद्धव ठाकरे जी ने काम किया है वो सराहनीय काम किया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के लिए जो लोग संगठन जो उनका विरोध कर रहे हैं वो संगठन कौन संगठन है? बीजेपी के लोग हैं, सब बीजेपी माइंडेड लोग हैं। वैसा तो कोई आदमी है नहीं। अगर किसी आदमी को पुलिस पकड़ती है, अपराधी को पकड़ कर अगर पुलिस ले जाती है, उसकी तसल्ली की जा रही है, तो लोगों की मिर्चियाँ क्यों लगी हुई है? जो अपराधी है, जिसने गलत बोला है, जो गलत काम करता है, हमने देखा रिपब्लिकन भारत पे कि आदमी बोलता तो उससे ज्यादा डिबेट वाला नहीं बोलता, जिससे ज्यादा पत्रकार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, बेइज्जती करते हैं। तो उस समय तो नहीं बोलते लोग कि ये बेइज्जती कर रहे हैं, इन पर मुकदमा किया जाए। अब उन्होंने गलत किया तो उसको गलत की तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और क्योंकि देश के अंदर संविधान है, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो कानून के दायरे में रह के आपको उसका दंडित किया जाएगा। लेकिन जो अर्नब गोस्वामी है उनके ऊपर अपराध है कि आपने किसी आदमी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि उसने सुसाइड करने पे कि उसने सुसाइड कर लिया, इतना टॉर्चर किया। तो ये तो संवैधानिक एक अपराध है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये पत्रकारिता करते थे और राष्ट्रवादी मुद्दे उठाते थे, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन मामला तो 2 साल पहले का है कि किसी को उन्होंने इतना टॉर्चर किया और उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा कि मेरे 5 करोड़ रुपए बताया। अर्नब गोस्वामी जी जिस न्यूज चैनल पे बैठते हैं उस चैनल का मुझे 1-2 आदमी तो मैं कहता नहीं, ज्यादातर 90% जो पत्रकार हैं वो हर आदमी को धमका कर बातें करते हैं। अर्नब गोस्वामी को देखा आपने कैसे धमका के बात करते थे। जिस आदमी ने खुदकुशी की है, क्यों किया उसने खुदकुशी? हम तो सरकार से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि सरकार इसकी जांच करे। हो सकता है कितने लोग पहले भी खुदकुशी कर चुके हों, क्योंकि ये आदमी पहले भी एक पत्रकार थे हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनके साथ भी इसी तरीके से हुआ। राजीव त्यागी जी, उनको अटैक आया। अरे अब इनके पास भी है। तो ये लोग जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ मुंबई पुलिस को कि उन्होंने बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से अपराधी से पूछताछ करनी चाहिए उस तरीके से अपराधी से पूछताछ हो रही है। और भी इससे ज्यादा सख्ताई से पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन जो अर्नब के जो सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं गिरफ्तारी तो ठीक है, लेकिन उन्हें जो घसीट कर लेके गए हर बाद में जो जूतों से जो पिटाई की है वो बहुत गलत किया है। मुझे उनके समर्थक एक बता दें कि जो अपराधी इस देश के अंदर पकड़ा गया है, किसी 1-2 को छोड़ के, किस अपराधी को माला घेर के लाया गया है? जब वो अपराधी है, पुलिस के साथ ज्यादती होगी, पुलिस की पकड़ से भागेगा तो पुलिस एनकाउंटर भी करेगी, पुलिस घसीट के भी लाएगी। और मैं तो ये बात की बहुत दिन से उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, पता नहीं वहाँ गाड़ी पलटती है कि नहीं पलटती, वहाँ तो पलट जानी चाहिए थी गाड़ी। अब तक पता लगता है कि अर्नब गोस्वामी जी की गाड़ी पलट गई, मामला खत्म होगा। तो ये पत्रकारिता के जो लोगों को धमकाते हैं इस तरीके से, उन लोगों पे कुछ तो अंकुश लगता। अगर सरकार चाहती नहीं है, सरकार के लोग नहीं चाहते हैं। अभी सुबह से मैं रिजल्ट देख रहा था, तो जब तक बीजेपी की एनडीए की सीट नहीं आ रही थी तब तक कुछ पत्रकार मुंह लटकाए बैठे थे। अरे भैया, आप चुनाव थोड़ी ना लग रहे हो, आप देश का 4था स्तंभ है, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्रता से बात आपको रखनी चाहिए। मगर ये स्वतंत्रता से नहीं रखते, ये तो दबाव से बात रखते हैं। जो सरकार कहती है, जो सरकार रात को बोल देती है कि सुबह ये बोलना, वही लोग ये लोग बोलते हैं। अच्छा, अर्नब के लिए जो है, जो सीएम है, कई केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब इसके लिए ट्वीट कर रहे हैं कि पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है महाराष्ट्र में। जो उसके लिए ट्वीट कर रहे हैं उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। उनको हो सकता है वे भी अर्नब स्वामी से कहीं ना कहीं जांच में लिप्त हों, अर्नब स्वामी से कुछ ना कुछ फायदा वो लेते हों या अर्नब स्वामी उन्हें कुछ फायदा देते हों। आप ये बताइए, जब एक अर्नब स्वामी पकड़े गए तो उसमें ट्वीट के कौन सा मकसद बन गया? ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी जो सीएम लेवल तक के लोग कर रहे हैं? वो लोग वही लोग हैं जो देश की इसकी अखंडता को खत्म करना चाहते हैं, जो लोगों के बोलने पर अंकुश लगाना चाहते हैं।
जो सपोर्टर हैं अर्नब के, जो कुछ संगठन है, वो कहते हैं कि अर्नब की गिरफ्तारी कर ली गई है, वो तो भारत माता का पूत है, और पत्रकारिता पर जो है आपातकाल लगा दिया गया है। लेकिन पूरे देश में करीब 55 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज होते हैं जब कोई भी जो है आवाज़ नहीं उठाता है पत्रकारों के लिए। इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जो आदमी भारत में पैदा हुआ वो भारत का पूत है। वो कोई स्पेशल पूत तो है नहीं भारत के, कि वो कोई दूसरे रास्ते से आए हैं जो भारत के स्पेशल पूत है वो। और लोग इस देश के पूत नहीं है, लोग भारत के सपूत नहीं है। यही वही अर्नब स्वामी ही भारत के सपूत है। उससे पहले देश के अंदर भारत के सपूत पैदा नहीं हुए, अर्नब स्वामी ही देश के सपूत पैदा हुए। इससे पहले कितने पत्रकारों को मार दिया गया है, कितने पत्रकारों की जांच हुई है, कितने पत्रकार को स्टेडियम फूंक दिए गए हैं। कोई जांच नहीं होती, मगर जो इनके अपने लोग हैं उसी की जांच कराते हैं, उसी की ज़्यादा बात करते हैं, उसी पर ज़्यादा एजेंडा उड़ाते हैं, क्योंकि उसी से ज़्यादा इनकी टीआरपी बनती है। कुछ हिंदुवादी संगठन है वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, आजकल आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्नब जी तो जो है हिंदुवादी संगठन, हिंदुवादी लोगों की बात करते हैं, वो हिंदू संस्कृति को बचाते हैं। अर्नब स्वामी जी ने कौन सी देश की संपत्ति बढ़ा दी, कौन से हिंदू धर्म की संपत्ति बढ़ाई है उन्होंने, कौन से धर्म को बढ़ाया उन्होंने। वो कोई आचार्य हैं, कोई धर्म गुरु हैं, वो है क्या? वो इस देश के पत्रकार हैं, उन्हें अपनी पत्रकारिता पर ध्यान देना चाहिए। ये जो और लोग जो बता रहे हैं कि वो देश के धर्म गुरु हैं, देश का हिंदू धर्म खतरे में जा रहा है उनकी वजह से, भाई उनके तरह से धर्म खतरे में जा रहा, तो जो लोग धर्म गुरु हैं वो उनको हटा दीजिए, फिर उसी को धर्म गुरु बना दीजिए आप। कम से कम किसी बात का लॉजिक होना चाहिए, किसी चीज़ की कोई बात होनी चाहिए। अर्नब धर्म कुछ भी कहेंगे आप लोग, और हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म कह के इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ा दीजिए। यही लोग चाहते हैं ना, बस ये लोग तो और कुछ नहीं चाहते। तो आप नहीं मानते कि बदले की भावना से कार्रवाई हुई अर्नब गोस्वामी के ऊपर? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जिसने अपराध किया, भारत संविधान में लिखा हुआ है, धारा में लिखा हुआ है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है कि जो आदमी गलत करेगा उस पर मुकदमा दर्ज होगा, और मुकदमे में जो धाराएं होंगी उसके हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। मैं नहीं मानता कि उसको कोई पत्रकारिता के उससे किसी चीज़ से अरेस्ट किया गया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसने रिया सुशांत का मामला उठाया, ड्रग्स का मामला उठाया, इसलिए इसको गिरफ्तार किया गया। रिया सुशांत का मामला उठाया, ड्रग्स का मामला उठाया, ड्रग्स के मामले में और रिया सुशांत के मामले में तो और भी बहुत फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का नाम आया है। उन्होंने तो आत्महत्या नहीं करी, उन्होंने तो अरेस्ट नहीं करा। अगर इसी को अरेस्ट करा तो इसका कोई ना कहीं तो मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं करती सरकार? इसको दबाने के लिए हिंदू से संगठन के लोग हैं, वो इसको दबाने के लिए, इसको पॉपुलर करने के लिए, हो सकता है कि इसको भी कहीं ना कहीं चुनाव में आगे सहारा लिया जाए इसका। लेकिन सर जूतों से पीटना तो सही नहीं है ना किसी को। अभी तो आरोपी है, कोई अपराधी थोड़ा ही है सर, अभी साबित थोड़ा होगा, उसे जूतों से मारा जा रहा। पुलिस तो जूते पहनती है, पुलिस जुराब से थोड़ी पीटती है, पुलिस तो जूते से पीटती है। पुलिस किसको आज तक जुराब से पीटती है? अगर जूते से पीट रही है पुलिस तो जूते का काम करोगे तो जूते पड़ेंगे। इस देश के अंदर तो जो गलत करते हैं, मैंने देखा गधे पे बैठा के लोग जूते मारते हैं। ये तो इनका अपनी सम्मान है कि पुलिस इन्हें अपने कस्टडी के हिसाब से लेके उठा के। सर जो समर्थक हैं अर्नब, तो वो कह रहे हैं कि उनको जान को खतरा है तलोदा जेल में। जो अपराधी हैं इस देश के, जिनको अपनी जान से खतरा होता है, वो जाके तो जेल में जाके अपनी जान बचाते हैं। इन्हें जेल में किससे खतरा है? जेल इनकी, प्रशासन इनका, सरकार इनकी, मीडिया इनकी, तो फिर इन्हें खतरा किससे है? एक सच्चे सिपाही से खतरा है, जो सच्चाई से काम कर रहे हैं, जो सच्चाई से पुलिस काम कर रही है, उससे खतरा होने लगा अभी तो। सर क्या लगता है जो देश की मीडिया है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जो पत्रकार है वहाँ पर, आप वो कैसे देखते हैं? जो पत्रकार हैं, सब पत्रकार तो नहीं है, मगर ज़्यादा जो पत्रकार है ये मोदी मीडिया के पत्रकार हैं। ये वही लोग करते हैं जो सरकार इनसे कहती है कि आप इस मामले को उठाइए और आपको हमारी टीआरपी बढ़ेगी। अभी आप देख लीजिए, आज बिहार का चुनाव का नतीजा खत्म होगा, सुशांत का मामला बहुत दिन पहले खत्म कर दिया, उससे पहले ये और कोई मामला उठाएंगे। जब देश इनसे सवाल पूछने के लिए बात करेगा तो तब ये किसी न किसी मुद्दे में देश को भटका देंगे। लेकिन आज बिहार चुनाव का नतीजा आने उन्हें कैसे देखते हो? बिहार चुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं ये तो ईवीएम के नतीजे। ईवीएम का मतलब है एवरी वोट इन मोदी। अगर जब तक ईवीएम रहेगा तब तक इस देश के अंदर बीजेपी स्थापित रहेगी। जो अभी हमने तेजस्वी की भीड़ देखी, इतनी भीड़, अपार भीड़, और जो लोग बिहार के मुख्यमंत्री जो दोबारा होने जा रहे हैं नीतीश जी, वो अपनी सभा में लोगों से कह रहे हैं कि आप बैठिए, बैठना है, वोट देनी है दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, अपने घर चले जाइए, मगर वही लोग जीत नहीं। तो ये तो ईवीएम का मामला है। अगर ईवीएम खत्म कर दी जाएगी तो तब पता लगेगा कि कौन किसका कितनी पॉपुलरिटी है। ईवीएम आप चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो? हमारी मांग है कि इस देश के अंदर
जो बैलेट पेपर से पहले चुनाव होता था वही बैलेट पेपर से आज चुनाव होना चाहिए। क्योंकि आप उसको देख लीजिए, अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। तो यही क्यों ईवीएम से चुनाव हो रहा? मैंने तो ऐसा देखा कि वोटिंग में कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे मेरा मोबाइल मेरी जेब में है, मेरा एटीएम मेरी जेब में है, और फिर भी मेरे एटीएम से पैसे निकल जाते हैं। तो क्या नहीं हो सकता इस देश के अंदर? क्या है नहीं हो सकता? अभी पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ लोगों ने एक आदमी को पकड़ा कि वो वहाँ ईवीएम का हैक कर रहा था उस समय, वो आप लोगों ने भी शायद वीडियो देखी होगी। तो इस देश के अंदर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और अर्णब स्वामी पर जितनी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ इससे भी ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए।